नमस्कार। आज 4 मार्च 2026। एक तरफ देश होली के रंगों में डूबा है, हर तरफ उत्सव का माहौल है, लेकिन दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर दुनिया पर युद्ध के काले बादल गहराते जा रहे हैं। सवाल बहुत बड़ा है, क्या इस अंतर्राष्ट्रीय तनाव की आंच भारत तक पहुंचेगी? क्या महंगाई की एक जबरदस्त लहर आने वाली है? और क्या तेल का ये संकट हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकता है? आइए आज इन सभी पहलुओं को समझते हैं और देखते हैं इस पूरी तस्वीर का सच। आज पूरे देश से तस्वीरें आ रही हैं जहां लोग आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ रंगों का ये त्योहार मना रहे हैं। ये तस्वीरें भारत की उस जीवन संस्कृति का प्रतीक हैं जो हम सबको एक साथ जोड़ती है। लेकिन ठीक इसी समय जब देश जश्न में डूबा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बहुत बड़ा संकट आकार ले रहा है। और यहीं आज का सबसे अहम सवाल है, पश्चिमी एशिया में जो आग सुलग रही है, क्या उसका धुआं हमारे घरों तक पहुंचेगा? क्या इस दूर हो रहे संघर्ष का असर सीधे तौर पर हर भारतीय की जेब पर पड़ने वाला है? क्योंकि देखिए, जब भी उस क्षेत्र में अस्थिरता होती है तो उसका सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और भारत इससे अछूता नहीं रह सकता। तो सबसे पहले चलिए उस अंतर्राष्ट्रीय संकट की जड़ तक चलते हैं जहां से ये सारी चिंताएं पैदा हो रही हैं। ये कहानी है तनाव की, तेल की और उस पर टिकी हुई दुनिया की अर्थव्यवस्था की। पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच का जो तनाव है वो अब तक के सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। दोनों देशों की तरफ से हाल में हुई सैन्य कार्रवाइयों ने दशकों से चल रहे इस प्रॉक्सी वॉर को एक सीधे टकराव के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक्सपर्ट्स को डर है कि अगर ये तनाव और बढ़ा तो ये पूरे क्षेत्र को एक विनाशकारी युद्ध की आग में झोंक सकता है, जिसके नतीजे पूरी दुनिया को भुगतने होंगे। अब इस तनाव का जो केंद्र बिंदु है वो एक ऐसी जगह है जिससे दुनिया की एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन या यूं कहें कि धमनी माना जाता है। और अगर इस धमनी में कोई भी रुकावट आती है तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य बिगड़ना तय है। ईरान ने दुनिया को चेतावनी दी है कि वो होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर सकता है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है। आपको बता दूं, दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसे बंद करने का मतलब है दुनिया की एनर्जी सप्लाई चेन पर एक तरह से ताला लगा देना। और ये भारत के लिए एक सीधी और सबसे बड़ी चिंता की बात इसलिए बन जाती है क्योंकि हमारे कुल कच्चे तेल के आयात का करीब आधा हिस्सा यानी 50% इसी एक अकेले रास्ते से होकर भारत पहुंचता है। हमारी ऊर्जा सुरक्षा का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पतले से समुद्री रास्ते की सलामती पर ही निर्भर करता है। दुनिया भर के ऊर्जा विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री इस बात पर एकमत हैं कि अगर ईरान ने यह कदम उठाया तो इसका तत्काल असर होगा कच्चे तेल की कीमतों में आग लगना। कीमतें रातों रात आसमान छू सकती हैं और यह सिर्फ एक अनुमान नहीं बल्कि एक निश्चित आर्थिक परिणाम माना जा रहा है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय संकट भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था पर यानी हम सब पर किस तरह और कितना गहरा असर डाल सकता है। इसका असर एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हुआ, भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं। इससे ट्रकों का भाड़ा बढ़ता है, जिसका सीधा असर किसानों की लागत से लेकर मंडियों तक पहुंचने वाली सब्जियों और अनाज पर पड़ता है। और अंत में छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु तक सब कुछ महंगा हो जाता है। इसका सारा बोझ सीधे आम आदमी के बजट पर पड़ता है। हालांकि इस चुनौती से निपटने के लिए भारत ने पहले से तैयारी भी कर रखी है। हमारे पास स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, जिनमें फिलहाल 25 दिनों की जरूरत का कच्चा तेल सुरक्षित रखा हुआ है। ये रिजर्व किसी भी आपात स्थिति में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो हमें तत्काल सप्लाई के झटकों से बचाता है और जवाबी रणनीति बनाने के लिए कीमती वक्त देता है। तो सवाल यह है कि इस दोहरी चुनौती से निपटने के लिए भारत की रणनीति क्या है? सरकार 2 मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। पहला, सक्रिय कूटनीति ताकि शांति का रास्ता खोजा जा सके, और दूसरा, अभेद्य रक्षा ताकि देश के हित हर हाल में सुरक्षित रहें। कूटनीति के मोर्चे पर भारत उच्चतम स्तर पर सक्रिय हो गया है। पिछले 48 घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद खाड़ी क्षेत्र के कई प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों से सीधे बात की है। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए मसले को हल करने की अपील की है, क्योंकि इस क्षेत्र की स्थिरता भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही देश के भीतर भी रणनीतिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीएस की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें मौजूदा हालात की गहराई से समीक्षा की गई और भारत के आर्थिक और सामरिक हितों की रक्षा के लिए एक मजबूत और व्यापक रणनीति तैयार की गई है। कूटनीति के साथ साथ भारत अपनी सैन्य तैयारियों को भी पूरी तरह से चाक चौबंद रख रहा है और इन तैयारियों का सबसे अहम स्तंभ है भारत का हवाई रक्षा कवच, जिसे सुदर्शन चक्र का नाम दिया गया है। ये एक ऐसा रक्षा तंत्र है जो किसी भी हवाई हमले को नाकाम करने की पूरी क्षमता रखता है। जी हाँ, ये है S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम। इसे दुनिया की सबसे उन्नत और घातक रक्षा प्रणालियों में से एक माना जाता है। यह सिस्टम 380 किलोमीटर के एक विशाल दायरे में दुश्मन के लड़ाकू विमानों, स्टील्थ फाइटर्स, मिसाइलों और यहां तक कि ड्रोन्स का भी पता लगाकर उन्हें हवा में ही नष्ट कर सकता है। ये भारत की हवाई सीमा को एक अभेद्य किले में तब्दील कर देता है। और इस सिस्टम की ताकत सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये जंग के मैदान में भी अपनी काबिलियत साबित कर चुका है। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी सुदर्शन चक्र ने 300 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी पर दुश्मन के टारगेट को भेद कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसी ऑपरेशन में इसने 5 से 6 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों और एक जासूसी विमान को मार गिराया था और दुश्मन के चीनी HQ-9 सिस्टम को पूरी तरह बेअसर कर दिया था। भारत इस रक्षा कवच को लगातार और मजबूत कर रहा है। 2021 में पहली रेजिमेंट की तैनाती हुई, 2023 तक 3 रेजिमेंट सेना में शामिल हो चुकी हैं और इस साल के अंत तक सभी 5 रेजिमेंटों की डिलीवरी पूरी हो जाएगी, जो भारत की रक्षा तैयारियों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। तो होली के इन जीवंत रंगों के बीच दुनिया में तनाव और संघर्ष के बादल जरूर हैं, लेकिन आज का भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने के साथ साथ वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए भी पूरी तरह तैयार और सक्षम है। ये एक ऐसा राष्ट्र है जो विश्व मंच पर संतुलन और शांति के मार्ग पर चलता है, एक ऐसा मार्ग जो विवेक और शक्ति दोनों से सुरक्षित है। यही है आज की पूरी रिपोर्ट। नमस्कार।